अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ। एक फ्राइडे रिमाइंडर शेयर करना चाहूँगी पहले एंड देन फिर हम अपनी वर्कशॉप को मज़ीद प्रोसीड करेंगे क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। तो हम बेसिकली चाहेंगे कि आप वक़्त काम करने के दौरान जो है वो दुरूद शरीफ या अभी हम वेट जिस तरह कर रहे हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और सूरह कहफ को जो है वो लाज़मी पढ़िएगा। हम अपनी वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं और वर्कशॉप के आगाज़ करने से पहले आपको पता होगा जिस तरह कि हमने बेसिकली ये जो आज की वर्कशॉप है ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीक के फ्राइडे में कवर किया था और उसमें सिस्टर अमरीन अब्बासी ने बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए थे जो कि आपको मे बी आपको नए पता लगे हों या आपको पहले पता थे तो आपका एक रिमाइंडर बन गया, ठीक है? वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स स्टडी किए थे या हमने इनको एनालाइज किया था कि किस तरह एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी टाइम गुजार सकता है और उसको समझ सकता है अपने बच्चे की नफ्सियात को और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिचुएशंस को अडेप्ट करके अपना और अपने बच्चे का एक बेहतर रिलेशन कायम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो बेसिकली ये है कि कुरान पाक में हम लोग बेसिकली एक फ्रेज़ पढ़ते हैं, ये चीज़ आपने कहीं पे पढ़ी होगी लाज़मी और वो फ्रेज़ आप ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने आपका माल और आपकी औलाद आपके लिए आज़माइश बनाई है। इस आज़माइश के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक ये कि आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है और वो आपके लिए आज़माइश का बाइस बन रहा है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे और आपकी ज़ात खुद अपने बच्चे के लिए एक आज़माइश का ज़रिया बन रही है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको अगर आप देख के चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेरेंट को काउंसलिंग कितनी अहम है, पेरेंटिंग कितनी अहम एक फ़रीज़ा है जो अल्लाह ताला एक मर्द और एक औरत के ज़िम्मे डाल देते हैं। कुरान पाक में इन आज़माइशों का ज़िक्र स्पेसिफिकली किया गया है जबकि हम देखते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी में लाइफ टाइम बहुत सारी आज़माइशों से गुज़रते हैं। उनको कुरान में इस तरह नरेट नहीं किया गया। कुछ ख़ास आज़माइशें हैं जिनको अल्लाह ताला ने पहले से ही बता दिया है कि मैं इसके थ्रू तुम्हारा टेस्ट लूँगा। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसी प्रिपरेशन का आज पार्ट 2 हम बेसिकली कवर करना चाह रहे हैं और वो हमें सिस्टर अमरीन अब्बासी के थ्रू पता लगेगा कि हमने अपने बच्चे को किस तरह डील करना है। लास्ट वर्कशॉप में से कुछ चीज़ें जो मैं रिपीट करना चाहूँगी ताकि आप लोगों का एक रिमाइंडर बन जाए। बेसिकली आपको अपने बच्चों के साथ एक माइंड, बॉडी, सोल टाइम जो है वो स्पेंड करना है, जिसमें आप और आपका बच्चा सिर्फ होंगे और आप दोनों की सिर्फ बातें होंगी। दूसरी बात एक बहुत मज़े की बात जो उन्होंने शेयर की थी वो ये था कि आपकी जो बच्चे की सेफ स्पेस है वो उसके पेरेंट्स होने चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि एक दिल में या तो खुदा आ सकता है या शैतान आ सकता है, कोई ना कोई। अगर आपका कोई साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका उस्ताद जो है वो शैतान है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चे को वो सेफ स्पेस नहीं दे पा रहे तो आपका बच्चा वही सेफ स्पेस किसी और के साथ ढूंढ लेगा और फिर माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा अटैच फील नहीं करते। एक और चीज़ जो इन्होंने नरेट की थी लास्ट वर्कशॉप में वो बेसिकली हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आपको अपने बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपको अपने बच्चे को कब रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि बच्चा माँ की और वालिदैन दोनों की मुकम्मल 100%, अगर 100% से भी ज़्यादा एक वर्ड हम बोलते हैं 110% अटेंशन रिक्वायर करता है। तो क्या आप अपने बच्चों को ये अटेंशन दे पा रहे हैं? क्या आप दूसरी मदर्स की तरह ठीक है काम करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं? और अगर हैं तो क्या आप उसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं? आज के इन कुछ सवालात के जवाब अमरीन नवासी, नाउ प्लीज प्रोसीड। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। ये मीटिंग रिकॉर्ड अभी नहीं हो रही है, प्लीज सी टू दैट कि रिकॉर्ड हो जाए इंशाल्लाह। ठीक, ओके। सो बारकल्लाह फीक के हमने जो है आपने रिकैप दे दिया माशाल्लाह। सो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस्लाम नेटवर्क के बारे में आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा जो मेन वो है पेरेंटल कोचिंग गाइडलाइंस, ठीक है ना। और I truly believe in this statement that I have put कि be the parent your children need। ठीक है, ये जो एक चीज है ना, ये समझने में मैं अपनी बात करूंगी, मुझे बहुत देर लगी
जब क्योंकि आई एम नॉट अ पेरेंट बट आई एम अ गार्डियन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मतलब भांजे भांजियां और भतीजी भतीजियां हैं, एंड आई सी माय सिबलिंग स्ट्रगलिंग। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि सब अलग अलग है, लेकिन जो मसला ये है कि पेरेंट्स की क्योंकि एक कभी भी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती, प्रॉपर कोचिंग नहीं होती। व्हाट वी सी आवर पेरेंट्स डूइंग, हाउ वी थिंक दैट आवर पेरेंट्स डेल्ट विद अस, ठीक है ना। जैसे हम सोचते थे कि हमारे माँ बाप ने हमसे हमसे कैसी पेरेंटिंग की थी, हम वैसी ही पेरेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम वैसी ही पेरेंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये बच्चे हैं ना, ये हमारी तरह नहीं है, ठीक है, और इनको वो रिसोर्सेस से कहीं ज्यादा मिला हुआ है जो हमारी रिसोर्सेस थी। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पेरेंट्स ने जो हमारी पेरेंटिंग की वो अपने जमाने के लिहाज से की, वो उन्होंने अपनी सलाहियतों तक की। अब हमारी सलाहियतें एज अ पेरेंट, हमारी सलाहियतें एज अ वो इंडिविजुअल क्या है, जाहिर सी बात है हमारी पर्सनैलिटी हमारे पेरेंट पर्सनैलिटी टोटली अलग है। लेकिन वो जो चीज हम कर रहे हैं वो वही फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बात आगे कैसे पड़ेगी, ठीक है ना। सो बी द पेरेंट योर चाइल्ड नीड्स। अब हम देखते हैं कि यार फलां के घर में तो देखो उसके बच्चे इतने तमीजदार हैं, वो सारे काम भी कर लेती है, वो ये भी तो उसके अगर बच्चे तमीजदार हैं, आप 1 घंटे के लिए उनके घर गए हैं ना, तो आपको तो 1 घंटे में तो तमीजदार बच्चे मिलेंगे ठीक है। 24 घंटे रह के देखो तो पता जाता है, ठीक है। लेकिन हम आके उनको अपने बच्चों को क्या कहते हैं, नहीं मुझे वैसे ही बनना है, वो ये कर रहे थे मैं भी अब ये करूंगी। तो जरूरत है आपके सोचें कि आपके बच्चे को उस चीज की जरूरत है, ठीक है। और फिर जो अगर वो चीज फेल होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, उसका जिम्मेदार बच्चा होता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप सोचिए कि हम एक जो है एक स्ट्रेटजी में नाकाम हुए हैं एज अडल्ट, और उसका जिम्मेदार हम बच्चे को ठहराएं कि तुम उस जैसे नहीं हो, या तुम उस जैसी नहीं हो, या तुम हम हमारे जमाने में, या मैं मेरे अपने नाना नानी से पूछा मैं कैसी थी, तो भाई अपने नाना नानी से पूछा मैं कैसी थी, तो हमारे अम्मा पापा तो ये कहते कि मेरे अपने नाना नानी से पूछो कि मैं कैसी थी, ठीक है ना। हर पेरेंट को यही शिकायत होती है, ठीक है, अपने बच्चे से कि हम तो ऐसे नहीं थे। सो योर चाइल्ड इज यूनिक। जो चीजें आपके बच्चा फेस कर रहा है उसके उसकी सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंस है, क्योंकि उसकी फैमिली डायनामिक्स भी डिफरेंट है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर ने अभी पूरी जो है ना वो चीज आपको रिकैप कर दी। तो ये यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि यू कांट करेक्ट व्हाट यू आरंट विलिंग टू कन्फ्रंट। इस बात का क्या मतलब है, confront with whom, confront the child और confront the parent, किसको confront करना चाहिए। मैं चैट ओपन कर रही हूँ, लेट मी सी योर आंसर्स प्लीज। कि कन्फ्रंटेशन जो है, जो करेक्शन आनी है, जो कि आप कन्फ्रंट करके आप करेक्शन लाएंगे, वो किसके अंदर होगी, बच्चे के अंदर होगी, आपके अंदर होगी, पेरेंट के अंदर होगी। इवन पेरेंट छोड़ गार्डियन के अंदर, एज अ खाला, एज अ फुप्पी, एज अ मामी, एज अ चाची, whoever, एग्जैक्टली पेरेंट। तो कन्फ्रंट अपने अंदर करना है, ठीक है। तो जब हम अपने अंदर से कन्फ्रंटेशन लेके आते हैं तो करेक्शन लेके आएंगे। और जरूरी नहीं है कि वो करेक्शन जो है ना वो इम्प्लीमेंटेबल भी हो, वो इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो, एप्लीकेबल भी हो। देखें, अगर एक चीज काम नहीं करी तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो, ठीक है। बस ये है कि वो चीज इस चीज के लिए नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे अगर आपको जल्दी में खाना पकाना है, बहुत जल्दी, तो आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल पतीलियां हैं वो खराब हैं, वो गलत हैं उसको इस्तेमाल करना। नहीं, इस वक्त मसला ये है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नॉर्मल पतीली में गोश्त नहीं गलेगा, मुझे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर गोश्त गलाना है, ठीक है ना। तो मैं कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दुनिया में सारी पतीलियां गलत तो नहीं हो गई ना, उनको उठा के हम जाए तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आपका तवा जो है ना वो मसला कर रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो भी मसला है तवे के साथ, आपने जरा छोटे साइज की रोटी आपने बड़े वाले फ्राई पैन में पका दी, तो क्या
तवा उठा के बाहर फेंक देंगे कि यार जब फ्राई पैन से काम चल रहा है तो तवे या अगर आपने तवे के ऊपर अंडा तल लिया, फ्राई पैन में नहीं तला, तो आप फ्राई पैन उठा के बाहर फेंक दो। समझ रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी लगाई है, अगर आपने कोई जो है कोई कोई भी जिसे कहते हैं ना कि गाइडलाइन या कोई भी आपने एक चीज़ अपनाई है एक सॉल्यूशन के हैसियत से, एक आइडिया को सॉल्यूशन की तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि वो काम भी करे। ठीक है ना? क्योंकि दूसरा बंदा भी तो है ना, ज़रूरी नहीं कि उसके लिहाज से, तो उसके साथ चलना है। लेकिन अपने एफर्ट को जो है ना डिस्कार्ड नहीं करें कि ये चीज़ नहीं होती क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है या मैं एज़ अ पेरेंट बुरी हूँ। नहीं, खुदा ना ख़ास्ता ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट ये आइडिया काम नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। लेट्स सी कि क्या चीज़ इसके अंदर चेंज कोई उस आइडिया के अंदर कोई आइडिया अगर काम नहीं करता ना उसके 3 तरीके से होते हैं। एक तरीका ये है कि आप उस आइडिया पे वो लगाएँ कि भाई ये ओके इसके अंदर ये चीज़ काम नहीं की, लेट्स चेंज दिस पार्ट। अगर उसके ए, बी, सी पार्ट हैं, तो सी पार्ट चेंज करके देखते हैं और ए, बी को वैसे ही रखने देते हैं। एक चीज़ ये होती है कि ओके दूसरा आइडिया वही आइडिया बच्चे के सामने रख दें, ओके इसमें तुम्हें क्या चीज़ पसंद नहीं आई, तुम क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? और एक आइडिया ये है कि ये पूरी चीज़ ही काम नहीं कर रही, लेट्स सी समथिंग एल्स। ठीक है ना? सो कन्फ्रंटेशन का मतलब नाकामी नहीं होता। करेक्शन का मतलब गलती नहीं होता। ना वही बात ना कि फेलियर नहीं होता। इफ यू आर करेक्टिंग समथिंग इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम कहते हैं ना इस्लाह नेटवर्क। इस कोई चीज हमारी अगर सही नहीं है तो बजाय इसके ये सोचे कि मैं गलत कैसे हूं या मैं गलत क्यों हूं, आप ये सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाह करने का मौका मिला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए, ये बात मैं अभी क्यों कर रही हूँ कि बहुत सारी खवातीन इस बात पे अफेंड भी हो जाती हैं कि कल के बच्चे आए हमसे बात करते हैं या हम लोग भाई एज कोचेस हमारा काम सिर्फ ये है कि हाँ आपके सामने नए पर्सपेक्टिव्स रखते हैं कि ये ट्राई कर लें, दैट्स इट। अब आपकी मर्जी है, आपकी पसंद नापसंद, लेकिन दूसरी चीज है कि इसको ये मत सोचें कि वाई अना का मसला नहीं हो। अपने अपने अंदर कन्फ्रंटेशन इस लिहाज से लेके आए कि ओके आई कैन बी बेटर। ठीक है ना? सो आगे बढ़ते हैं। और ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, बढ़ गया। ओके, तो हमने पिछली जगह पिछली उसमें जहाँ पे छोड़ा था ना, तो वो था इमोशंस, इमोशंस और फीलिंग्स, राइट? सो व्हेन लिटिल पीपल आर ओवरवेल्म्ड बाय बिग इमोशंस, इट्स आवर जॉब टू share our calm with them, not join in their chaos. I love this quote. क्यों? क्योंकि एक बच्चा टैंट्रम वो कर रहा है, ठीक है ना? वो बच्चे के ऊपर कोई चीज है जो उसको तंग कर रही है, उसको उसका इजहार करना नहीं आ रहा, वो कोई चीज फेंक रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है। उसके साथ साथ हम भी गुस्सा करें, उसके साथ साथ हम भी उसको एक लगा दें, उसके साथ साथ हम भी उसको कहें कि दफा हो जाओ यहाँ से, अस्तगफुरुल्लाह, ये अल्फाज होते हैं ना हमारे, या फिर हम उसको बुरा भला कहें, तो काम कैसे सही होगा? क्योंकि इसलिए ये मुझे ये जो कोट है इसलिए ऐसा पसंद है कि यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिटिल पीपल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एज अ पर्सन आप अपने बारे में सोचें कि जब आप ओवरवेल्म होते हैं इमोशंस से, कोई भी चीज है आपका, जैसे हमने पिछली दफा 3 फेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस किए थे, रिमेम्बर? कि दोनों आपकी जिंदगी जो अकेले करियर है और वो है, उसमें दोनों तरफ से आपको जो है ना प्रेशर है, डेडलाइंस है, या फिर करियर से डेडलाइन है, या फिर घर में बहुत ज्यादा बिजी काम चल रहा है। ठीक है ना? तो सब चीजें एक साथ चलती हैं, जिंदगी इन्हीं 3 फेजेस में नाम है, इन्हीं 3 फेजेस में मुस्तकिल चल रही होती है। तो जब हम अपने इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं तो हम अपने लिए क्या चाहते हैं? कोई मेरी बात सुने, भले मैं एकदम से हाइपर होके चीख पुकार भी कर रही हूँ तो मुझे कोई तहम्मुल से सुन के काम डाउन करे। यही चाहते हैं ना हम अपने लिए। तो जब हमारा बच्चा ये कर रहा होता है तो हम उसके लिए उल्टा क्यों हो जाते हैं? उस वक़्त हम उसको एक खींच के क्यों लगाते हैं? उस वक़्त हम उस पे डबल आवाज़ में क्यों चीख रहे होते हैं? उस वक़्त उसको हम ये कह रहे हैं कि तमीज़ से बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को बदतमीज़ी करने दें, लेकिन ये देखें कि वो ये चीज़ें मिरर भी तो कर रहा है।
जब जो चीज आप अपने लिए चाह रहे हैं वो आप उसको नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को? तो इट्स आवर जॉब टू शेयर आवर काम विद देम। जब हस्बैंड गुस्सा कर रहे होते तो हमसे डबल गुस्सा कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते ना। तो फिर जब बच्चा गुस्सा कर रहा होता है हम उसको क्यों डबल गुस्सा कर रहे होते हैं उस बेचारे के साथ? ठीक है, तो उसकी सोचे वो ऑलरेडी केओटिक हो रहा है, उसको और उसकी जिंदगी में ना ये तो ऐसी बात है कि जी वो छोटी सी जगह पे आग लगी थी, हमने एक बड़ा वाला बम फेंक दिया कि पूरी जगह पे आग लग जाए। उसके लिए ऑलरेडी एक ओवरवेल्म चीज थी, वो अपने लिए सेफ स्पेस लेने आया था अपनी माँ के पास या अपने बाप के पास। हमने वहां पे और उससे जो थोड़ी बहुत उसके एक पीस ऑफ माइंड था वो भी तबाह कर दिया कि नहीं ये तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है। This is the number one thing that when I'm counseling children I get. This is the number one complaint I get. और मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं जब भी बैठती हूँ बात करने के लिए तो मुझे सबसे पहले कि ये हमारी बात नहीं समझते। तो पहले मैं उसको समझने ओके बात क्या नहीं समझते। तो लिटरली एक 15 साल का बच्चा लड़का, अब 15 साल का लड़का जो होता है ना वो काफी मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि बड़ा हो गया है, लेकिन माशाल्लाह से फिर भी अ बिट मैच्योर होता है, राइट? तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उनके मैं अगर किसी भी चीज से परेशान या स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ या एंजाइटी में होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं जो हूँ एक्ट आउट कर रहा हूँ या मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो दैट्स सो अनफेयर टू मी, माइक भी ऑफ, स्क्रीन भी ऑफ। ठीक है, सो दैट्स वेरी अनफेयर। तो मुझे कौन समझेगा? इसीलिए फिर मेरे पेरेंट्स कहते हैं, खासकर मेरी वालदा कहती हैं कि मैं जो हूं ना घर पे नहीं रहता। मैं घर पे क्यों रहूं? व्हेन आई गो टू माय फ्रेंड ही लिसन्स टू मी। तो मैं वही सोच रही थी, और ये एक बच्चा नहीं है, ये कई बच्चियां भी यही कहती हैं कि अम्मा को सिर्फ घर के काम अगर उनको सिखाने होते हैं या फिर वो ये होता है कि ये सीख लो ये सीख लो, वहां जाओगी तो हमारी नाक कटवाओगी, या फिर सिर्फ वो करना होता है कि तुम क्या चीज गलत कर रही हो। दिस इज द नंबर वन कंप्लेन आई गेट फ्रॉम चिल्ड्रन कि वो हमारी बात नहीं समझते। और मैं उस पर ही हैरान होती हूँ कि जब ये छोटे छोटे होते हैं ना 1-1.5 साल के, जब ये नया नया बोलना सीख रहे होते हैं, ये अजीब और गरीब अल्फाज बोलते हैं और हम माए जो हैं वो समझ जाती हैं कि ये क्या मांग रहा है, ठीक है। आई रिमेम्बर माय 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 नेफ्यू, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज यंग। उसने एक बिल्कुल नई चीज निकाली थी कि वो पानी को, नॉर्मली बच्चे पानी को मम कहते हैं, राइट? ही यूज्ड टू कॉल पानी गोया, गोया गोया। एंड अब कोई दूसरा बाहर का बंदा है उसको कहे, वो अपना सर मारना शुरू करता है, भाई गोया गोया क्या चीज है, किसी को नहीं पता था। लेकिन मेरी आप ही को समझ में ये था कि ये पानी मांग रहा है। एंड आई वाज लाइक तुम्हें कैसे पता ये पानी मांग रहा है? कि देख लो। और वो वाकई गोया गोया, उसने कहा कि हम उसके साथ में जो भी चीज रखी उसके नहीं गोया गोया, पानी रखा उसने फोन पी लिया। इन एडिशन टू मदरहुड दे ऑफर टू सम एक्सटेंट यस इन द फ्रेंड जोन। लेकिन फ्रेंड जोन भी कैसा? देखिए, हम अपने बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके दोस्त बहुत है। अगर हम भी उनके दोस्त बनेंगे तो उनका 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 पेरेंट कौन बनेगा? आई डोंट एग्री टू द फैक्ट के बच्चे का दोस्त बनना चाहिए इन द फॉर्मिडेबल ईयर्स। इट एट बाय द एज ऑफ 20 यू हैव टू बी अ पेरेंट। 20 के बाद जब वो बिल्कुल मेच्योर एज, अडल्ट एज में आ जाए, जब उनके कोर वैल्यू सिस्टम वगैरह सब इन प्लेस आ जाए, हाँ उसके बाद आप उसके दोस्त बन जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो कोर वैल्यू सिस्टम आपको बनाना है, वो सेट करना है। तो उसके लिए आपको पेरेंट ही बनना है। लेकिन यू डोंट, इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू बी एन अथॉरिटेरियन। You can be a polite person. You can be an understanding person. You can be a kind person. वो हम अभी डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ओ सुभान अल्लाह, क्यों नहीं आवाज आ रही? अब आवाज आ रही है आपको? हेलो, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज, यू आर ऑडिबल ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज तैयबा सुहेल के ये मसला सॉल्व कीजिए, ठीक है? ओके, सो ये चीज समझ में आ गई।
अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू शेयर आवर काम विद देम, ठीक है, और ये आगे नहीं बढ़ा। हाँ, तो पेरेंटल कम्युनिकेशन में हमने एक पेरेंटल टेस्ट किया था, पर्सनालिटी टेस्ट, 3 फेजेस हमने किए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी कोई इस वक्त इसमें मौजूद है आप पार्टिसिपेंट्स में जिसने मेरे साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट किया हो? प्लीज कोई, मतलब ये सब ऐसे ही जिन्होंने किसी ने नहीं किया है, कोई मौजूद है? आप में से किसी का पेरेंटल टेस्ट हुआ हुआ है, पेरेंटल पर्सनालिटी टेस्ट? कोई जवाब देगा? ओ, अंजा मौजूद है, यस आई डिड विद यू। ओके अंजा, क्या प्लीज आप माइक पे आ सकती हैं क्या? आप इस वक्त मैं आपसे बात, क्योंकि मुझे ये बताइए कि इस पेरेंटल टेस्ट में से आपको कोई फायदा हुआ जब मैंने आपको अपना फीडबैक दिया? यस, मेरी पर्सनैलिटी प्लीजिंग आई थी, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इसी पे वर्कआउट करना पड़ा कि मैं अगले को प्लीज़ करने के लिए ना करूँ कुछ भी, और स्पेशली फॉर द किड्स, कि अगर वो उनको टेंट्रम शो कर रहे हैं तो मैं उनको प्लीज़ करने के लिए अब मैं उनकी बात मान लूँ। नहीं, मुझे थोड़ा असर्टिवनेस पे थोड़ा इसके बाद मैंने काम किया, तो मैंने इसको ओवरकम करने की कोशिश तो की है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उसके जो अभी आपने माशाल्लाह से अपने एफर्ट्स लगाए उसमें तो आपको कोई रिजल्ट नजर आया, कोई चेंज नजर आया? यस, ये जितना मेरा जो था पेरेंटिंग में बहुत सारे फ्लॉज़ थे, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल भी काम नहीं रह पाती थी और बहुत जल्दी पैनिक भी होती थी। तो उसके बाद जो मैंने जितने भी इस पे वर्कआउट किया है, स्पेशली जो माइंड, बॉडी, सोल टाइम, इससे मुझे बहुत हेल्प हुई कि अब इंडिविजुअल टाइम जो हर बच्चे को अलग-अलग देना है, ये सारे जो आपने टूल्स हमसे डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे मैं अप्लाई करती हूँ हर बच्चे पे। तो मैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है बच्चों में भी और मुझ में भी। इवन मैं मेरे पेरेंट्स ये बात करते हैं और मेरी बाकी फैमिली वाले ये बात करते हैं कि इट्स अ बिग चेंज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक, हुँ, जज़ाकल्लाह खैरन अंजा। देखिए, हुँ, तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट मैंने किया, खास कर ये मैंने जो इससे पहले वर्कशॉप हुई थी उसके अंदर मैंने इंडिविजुअल लेवल पे सबकी पर्सनालिटी टेस्ट किए थे। क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंटल पर्सनालिटी और हमारी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी में क्लैश हो रहा होता है। उसके दरमियान जो चीज अगर हम सेट कर ले ना, क्योंकि वो चीज हम नहीं कर पा रहे होते, जब वो उस चीज के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है ना, सिंक्रोनाइजेशन आपको पता है क्या होता है, राइट? कि जैसे आपका चल रहा होता है जीमेल, वो अपडेट कर रहा होता है, सिंक कर रहा होता है चीजें पीछे से ना, कि हाँ ठीक है सब कुछ सेट है। उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं कि हर चीज एक बिल्कुल सेट फ्लो में चले। जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन आती है, 90% ऑफ योर चाइल्ड्स इश्यूज गेट रिजॉल्व, क्योंकि वो ज्यादातर रिएक्शनरी होते हैं। 90% of your children's issues are reactionary to what you as a parent, what the parental body, मैं सिर्फ ये नहीं कि मदर्स को कह रही हूँ, मैं पेरेंटल बॉडी को कह रही हूँ, यानी कि दोनों, फादर भी मदर भी, दोनों के इश्यूज की वजह से वो रिएक्शनरी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है इंशाल्लाह अल अजीज कि मैंने जब ये कोर्स किया था तो उसके अंदर हमको बकायदा ये टेस्ट करना सिखाया गया था। मैंने आप लोग का जो टेस्ट किया था माशाल्लाह, उससे बहुत फर्क पड़ता है ये चीजें अप्लाई करने में, अपने आप को समझने में। सेल्फ अवेयरनेस इज द की, ठीक है ना? सो एज अ कोच पेरेंट कैसे काम करता है, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरेंट एज अ कोच होता क्या है। देखिए, कोचिंग का मतलब क्या होता है कि टू ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर दे वांट टू बी, ठीक है? या इससे क्या मतलब, जैसे आप एक नॉर्मल कोच पकड़ते हैं ना, हम कहते हैं ना कोच, ये बड़ी वाली कोस्टर में जाएंगे या कोच में जाएंगे, तो ये क्या होती है, वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा होता है ना, ठीक है? जो बसेस होती हैं वो क्या करती हैं, जो कोचेस होती हैं, कि भाई ये हैदराबाद जाएगी, अब बस स्टॉप पे जाके खड़े होते हैं, वो कोच आती है, आपसे बैठते हैं, वो चले जाती है हैदराबाद। उस वक्त वो कोच आपसे ये नहीं पूछती है, जो कोच का ड्राइवर होता है वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं, वो कहता है कि भाई इस स्टॉप पे खड़े हो, ये बस ये कोच वहां जाएगी, तुम जाओगे इसमें या नहीं जाओगे, राइट? तो दिस इज द मैटर कि कोच जो होता है ना, वो आपको देख रहा होता है टू ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर दे वांट टू बी, बस।
अब कोचिंग इज द आर्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द परफॉर्मेंस। देखिए, दिस इज द की वर्ड, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन, facilitating the performance, learning and development of another. Facilitating और dictating में जमीन आसमान का फर्क है। एज अ पेरेंट हमारे जो कॉमन इशू होता है, वी ट्राई टू डिक्टेट आवर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, आवर चाइल्ड्स वे ऑफ लर्निंग एंड आवर चाइल्ड्स डेवलपमेंटल जर्नी। एवरी सिंगल पर्सन्स डेवलपमेंटल जर्नी इज टोटली डिफरेंट। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ, यार आप लोग जो है ना, जितने भी इस वक्त जो मौजूद हैं 10% पार्टिसिपेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जितने ही मौजूद है ना, आप सबको बिल्कुल वैसे ही डेवलप करना चाहिए अपने आप को जैसे मैंने किया। मैंने 5 साल ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये सारे कोर्सेस आपको कर लें तो आप ये सब चीजें हो जाएंगी। सेंस बना इस बात का? अगर मैं आपसे ये सब चीजें कहूँ कि देखें ये बुक पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें, इस बंदे के पास जाके ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, तो ये सब कुछ आपको आ जाएगा। तो सेंस बना इस बात का? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? हर एक की डेवलपमेंटल जर्नी अलग होती है। तो एज अ पेरेंट वी हैव टू रियलाइज कि हम यहाँ पे अपने बच्चे को फैसिलिटेट करने बैठे हैं। वो जहां जाना चाहता है वो वहीं जाएगा। उसको पकड़ के ना डिक्टेट नहीं, ये करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे सीखो, ठीक है ना, तुम्हारी डेवलपमेंट ऐसे होनी चाहिए। चाचा के फूफा के मामू के बेटे को देखो, वैसे बनना है तुमने, नहीं बनना है वैसे। ठीक है, ये हमारे चाचा के फूफा के मामू के जो बेटे होते हैं ना या बेटियां होती है, ये हमारे लिए ना बड़े मसले होते हैं। उसको देखो, ठीक है। अरे भाई वो अपना बंदा है और ये अलग है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती थी तो वहां पे जिस टीचर के अंदर मैं थी, तो मैं उनके अंदर इंटर्नशिप कर रही थी। तो मुझे जो मेरी साथी इंटर्न्स थी तो वो कह रही थी कि देखें, आप जब बात कर रही होती है ना, आप बहुत एनिमेटेड होती हैं, आपके हाथ चल रहे। इवन अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मेरे हाथ, मैं हाथ के इशारे से बात करती हूँ। आई रियली यूज हैंड जेस्चर्स। आप लोग नहीं भी देख रहे होंगे तभी मैं बात करती हूँ ऐसे। ठीक है। मेरी जो कोलिग्स थी उन्होंने कहा कि देखिए, आप उनके अंडर काम करती है, आप उनको देखिए, वो कितनी कामली बैठ के बात करती है, उनके हाथ बिल्कुल नहीं हिलते। तो मैंने उनसे ये कि भाई अगर अल्लाह ने मुझे वो बनाना होता तो मेरा नाम ये होता, अमरीन अब्बासी नहीं होता। अगर मैं उन जैसी बनूंगी तो फिर अमरीन अब्बासी कौन बनेगा? आई हैव माई ओन वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है ना। आई हैव माई ओन वे टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। तो बी, इसीलिए मैंने वो कहती हूँ, बी द पेरेंट योर चाइल्ड नीड्स, एंड एवरी सिंगल चाइल्ड ऑफ योर्स। अगर आपके 5 बच्चे तो एवरी सिंगल चाइल्ड नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट। बेसिकली नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग फ्रॉम यू, ठीक है ना। अलग अलग बच्चे अलग अलग लिहाज से होते हैं। ओके। बाराकल्ला। सो ये जो चीज है ना, तो आपको ये चीज समझनी है कि कोचिंग इज द आर्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग, यानी कि वो बच्चा कैसे परफॉर्म करना चाह रहा है, उसको उसके लिहाज से कह रहे हैं कि ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूं, ठीक है। और बस उसको वो गाइडलाइंस, क्या है तुम ऐसे कर सकते हो, अगर ये तुम, अगर मैं ये चीज करें, अगर हम ये चीज करें, तुम्हें ये बात लगती है कि तुम इस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हो। दिस सिंपल एंड प्लेन, दिस इज कोचिंग। समझ में बात आ रही? कोचिंग समझ में आ गई? क्योंकि हम आगे कोच बनने जा रहे हैं। ठीक है। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि ये कर लो, कोचिंग का मतलब होता है ओके, क्या करना चाहते हो और मुझे बताओ कैसे करें, ठीक है। बस उसके बीच बीच में से थोड़े से पर्सपेक्टिव खोल दें। देखिए, इस वक्त आप लोग जो इस वर्कशॉप में आए हुए हैं, तो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, बेसिकली कोचिंग ही कर रही हूँ। देखिए, मुझे आप लोग के मेन इश्यूज नहीं पता, मैं आपको जनरलाइज पर्सपेक्टिव खोल के दे रही हूँ कि ये एक इशू होता है, इसको देखने के और उसको सॉल्व करने के ये आइडियाज हैं। और आप लोग अपनी फैमिली डायनामिक्स और अपने बच्चों के पर्सनैलिटी डायनामिक्स के लिहाज से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। दिस इज सेम सिंपल एंड प्लेन कोचिंग, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और आगे नहीं बढ़ जाओ भाई, बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
ओके तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने पिछले उसमें एक्टिव लिसनिंग बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक्टिव लिसनिंग या इफेक्टिव लिसनिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन? हम आगे बढ़े क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि एक्टिव लिसनिंग के बाद पावरफुल क्वेश्चंस। पावरफुल क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन देखिए, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म जो है वो सिर्फ दो चीजों से आपको हासिल होता है, एक सवाल करने वाली जबान से और एक चुप रहने वाली जबान से। और जब मैंने ये पढ़ा मुझे हंसी आ गई कि ये क्या बात हुई। कि सवाल कर, जबान सवाल भी कर रही है तब भी इल्म हासिल करो। जब सवाल जबान खामोश रहेगी तो है कि पहले खामोशी से सुनो और फिर सवाल, पहले पूरी बात सुनो और फिर सवाल करो। और सवाल ये नहीं कि ये क्या है, सवाल फिर पूरी बात सुनी होगी तो ही सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो पावरफुल क्वेश्चंस हमेशा ये नहीं कि तुमने ये क्यों किया, ब्लेमिंग जजिंग ये सब तो आना ही बीच में नहीं है। ओके ये बच्चे ने प्लेट तोड़ दी, अब प्लेट टूट गई ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हें नजर नहीं आया था क्या? ये एक पावरफुल क्वेश्चन नहीं है। बेटा चोट तो नहीं लगी, हो गया सो हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आइंदा के लिए ख्याल रखना, आइंदा के लिए हम इस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आइंदा के लिए जरा सा एहतियात करना। देखिए वो बर्तन आपसे भी टूट सकता था। बल्कि कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी बड़े मजे की, कि दोनों उसमें जो है ना वो बच्चे की पिटाई हो रही है। एक ये कि बच्चे ने बर्तन तोड़ा तब भी उसकी पिटाई हो रही है कि आंखें नहीं है बटन है, और एक ये कि माँ से बर्तन टूटा है तब भी बच्चे की पिटाई हो रही है कि तुमने इसको यार रखा क्यों था। तो ये क्या बात हुई? that is that was very funny, but at the same time it is very sad, very very sad, ठीक है ना। सो पावरफुल क्वेश्चन है कि आंखें हैं कि बटन, या फिर ये तुम तमीज से तुम्हें सारी जिंदगी आएगी ही नहीं ना, ठीक है। ये पावरफुल क्वेश्चन नहीं है, ये डिस एम्पावरिंग क्वेश्चन है, ये उसके पावर से छीन लेता है, ठीक है। पावरफुल क्वेश्चन का मतलब ये है आपका जो जिससे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसको बजाय इसके ये फील हो कि मुझे जो है ना एक तरह से स्पॉट पे डाल दिया गया है, उसको ये फील हो अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई कैन डू समथिंग। हाँ मैं इस तरह से ये चीज मैं अगर मुझसे पूछी जा रही है तो इट मीन्स दैट आई कैन आंसर दैट, इट इज ओके, ठीक है। आवाज कम है, ये आवाज कम क्यों हो रही है? क्या आप सबको ये इशू आ रहा है कि आवाज कम होने का? ओके ये ओके है। तो प्लीज उनको चेक करी, उनके साथ चेक कीजिए कि ये क्या इशू है उनके साथ प्लीज, ठीक है। सो पावरफुल क्वेश्चन समझ में आ गया कि सवाल पॉजिटिव लहजे में, उसको ऑफेंड ना कर, जैसे आप अपने आप से सवाल चाहती हैं ना वो सवाल बच्चे से करना शुरू करें। अभी हम आगे देखेंगे कैसे इंशाल्लाह, ठीक है। पावरफुल क्वेश्चन समझ में आ गया। कंट्रोलिंग द ट्रैक, देखिए कंट्रोलिंग द ट्रैक क्या, जिस टॉपिक पे आप है ना उस टॉपिक के अंदर रहें, ठीक है। ये हमने सबसे पहली जो हमारी वर्कशॉप थी ना उसमें हमने द 5 आवर्स में डिस्कस किया था कि अगर बच्चा ब्रश करने में तंग कर रहा है उसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा मोबाइल बंद है, उसकी सजा, ये तो सजा तो होनी नहीं चाहिए उसकी, ये कि आप उसको ऑप्शंस दें कि ओके तुम ब्रश नहीं कर रहे हो, सो अब मैं तुमसे नहीं कहूंगी कि ब्रश करो, मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ब्रश कर लें, लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो मेरे पास कोई ये ऑप्शन है कि फिर मैं आपको ये स्वीट्स नहीं दूंगी, या मैं आपको ये जो मीठा मैंने आपका पसंद का बनाया है या ये बनाया है ये मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि इससे फिर आप मजीद आपके दांत खराब होंगे, ठीक है ना, ये आपको खाना देर में मिलेगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं जिस किस्म का गलती बच्चा करे उसी लेन में रहते हुए, ठीक है, उसी एरिया में रहते हुए उसके लिहाज से व्हाट इफ ही इज ओके विदाउट स्वीट्स, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ना खाने के लिहाज से कि ये चीज आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन मोबाइल अगर लेंगे ना तो हम असल में आजकल की प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज से बच्चों से मोबाइल ही छीनते हैं,
तो बच्चे भी अफेंड हो जाते हैं कि अभी कुछ होगा नहीं, मेरा मोबाइल छिन जाएगा। तो वो इस चीज को ऑलरेडी एक उनके लिए जो है ना, एक वो प्री बदतमीज जैसे कहते हैं ना, प्री ऑफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि मैं अगर ये बात कहूंगा, अगर ये बात मेरी अम्मा को पसंद नहीं आई तो वो मुझसे मोबाइल ले लेंगी, तो फायदा क्या है ये बात करने का। समझ रहे? तो डोंट बी अ रिएक्शनरी पेरेंट। आप सबको पता होता है कि किस एरिया में मैं जो है ना, आपका बच्चा जो है वो इसको वो चीज पसंद है या ना पसंद है, राइट? तो ये चीज उस लिहाज से करें। अगर आपके बच्चे को कहीं जाना है, उसने कोई मोबाइल जैसे आपने एक टाइम बना दिया है, अगर अब उसने टाइम में नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपने दोस्त के साथ नहीं जाओगे। नहीं, वो बिल्कुल अलग एरिया है। ये एक ऐसी बात है कि आप रहते जो है ना क्या कहते हैं, गुलशन में है, और आप कह रहे हैं कि जी वो बैंक जो है जाना है मुझे, जब वो जो कि लाहौर में है। तो कराची में अगर आप रहते हो तो लाहौर के बैंक क्यों जा रहे हो भाई? कराची में बैंक है ना, चले जाओ। ठीक है? तो कंट्रोल द ट्रैक, कि बच्चे को भी ट्रैक पे रखें और खुद भी ट्रैक पे रहें। लेकिन इसके लिए क्या सबसे पहली जरूरत होगी कि खुद काम रहेंगे तो ये काम होगा ना। खुद चीख पुकार कर रहे हैं, सर पे 100 चीजें हैं, तो बच्चा भी कहाँ से फिर ट्रैक रहेगा? ट्रैक ही खराब हो जाएगा ना। ट्रैक ही हमसे छिन गया, वो उधर निकल गया, हम इधर निकल गए। ठीक है? तो कंट्रोल द ट्रैक, कि ओके इस वक्त नहीं बेटा, आगे टाइम टाइम कंट्रोल ट्रैक में आपके टाइम कंस्ट्रेंट भी आता है, आपकी वॉइस रेगुलेशन भी आती है, वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे हम कहते हैं। यानी कि अगर बच्चा चीख पुकार भी कर रहा है, आपकी वॉइस उसके बराबर ना हो। ठीक है? और फिर उसके लिहाज से उसके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज की उसमें डाला है कि हाउ टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन विद योर किड्स इंशाल्लाह। ठीक है? फिर रोल मॉडल, यू आर अ रोल मॉडल। जैसे माशाल्लाह से अंदर से बात हुई तो उन्होंने खुद देखें, शी टुक अ स्टेप बैक माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह शी सॉ द चेंजेस। तो यू आर द रोल मॉडल। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट द बेस्ट थिंग अबाउट Anza was कि she wasn't confronted, she wasn't like offended when I gave her feedback, her personal feedback, कि देखें ये चीज ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, आपको अपने जात में ये चीज वो करेंगे तो आपकी पेरेंट पर्सनालिटी और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपस में सिंक हो जाएगी। बारकल्लाह फील में आमीन अंजा। सो शी took her role model, she took her role and modeled it out, and she saw the changes. तो वही बात है कि दिस वर्क्स। टाइम लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, चुटकी बजाते हुए काम नहीं हो जाता। और मैं ये नहीं कह रही कि अंदर की तमाम जिंदगी की हर चीज सही हो जाएगी, नहीं। कुछ चीजें मजीद हार्श आएंगी, कुछ चीजें मजीद हार्ड आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, लेकिन वही बात है कि अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है ना? एंड द बिगेस्ट थिंग इज नो जजिंग। देखिए, एज कोचेस, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एक्सपर्टीज है वो पोर्नोग्राफिक कोचिंग के हैसियत से, काउंसलर की, पोर्नोग्राफी काउंसलर की हैसियत से। आज ही मेरे पास जो है ना, मुझे समझ में इस तरह की वो आया है कि 3-4 रिक्वेस्ट आई हैं मदर्स की कि बच्चे को देखा है हमने ये देखते हुए, क्या करें? सुबह अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से बात स्टार्ट करें। लेकिन अगर हम वहां से करेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें शर्म ना आई, तुम्हें, तो वो तो शैतान की तरफ से है ना, वो तो फिर डूब तो जाएगा उस गंदगी में, क्योंकि शैतान का काम ही यही है। ठीक है? तो उस वक्त हम क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रोकें। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? नो जजिंग, क्योंकि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी आता था, कितना भी बड़ा मसला लेके कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ने आज तक कभी किसी से कहा, मतलब सुभान अल्लाह, आज तक नहीं, मतलब कभी कभी किसी से, आप कोई भी सीरा की किताब उठा ले, आप कोई भी हदीस की किताब उठाए, कहीं आपको ये मिला कि कोई फला बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया अपना इशू लेके, मैंने ये कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये किया क्यों, तुम कर कैसे सकते हो? अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हम भी तो उनके उम्मती हैं, तो हम किससे सीखेंगे? हमारा रोल मॉडल कौन है? हम छूटते ही सबसे पहले क्या कहते हैं? हाउ कुड यू, तुम कैसे, तुम मेरी तरबियत, मतलब तुमने किया कैसे ये? ठीक है? तुम कर कैसे सकते हो?
तुमको शर्म नहीं आती है? तुम फला, तुम ढिका, दुनिया जहान की चीजें हम अपने बच्चे के ऊपर वो डाल देते हैं। When I was teaching in my Islamic Institute, subhanallah, there was this girl जो मेरी क्लास में थी। मैं हुस्न अखलाक पढ़ा रही थी उस वक्त, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से वो बच्ची थी। तो वो सडनली शी स्टार्टेड कि मुझे लगा कि वो अब इंटरेस्ट नहीं लेती क्लास में। तो मैंने एक दिन उसको अलग ले जाके पूछा कि बेटा क्या मसला है? तो कहती कि मैं शुरू शुरू में आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आना। अब मैंने जब स्कार्फ लेना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं जब भी घर में कुछ उल्टा सीधा होता है तो अम्मी मुझसे कहती है कि ये कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारे जब तुम ये कर रही हो। तो फिर मैं वही सोचती हूँ मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। यू नो इमाम शाफी से पूछा गया कि दाई की हैसियत से या इस्लाम फैलाने की हैसियत से बल्लिगुन्नी वलौ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, उसके हवाले से उनसे पूछा गया कि दाई की हैसियत से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या सोचनी है? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अपने आप से ये सवाल करो कि अना मिनकुम मुनफ्फिरीन, क्या मैं लोगों को भगाने वालों में से हूँ? मुनफ्फिरीन का मतलब क्या होता है? कि दूर करने वाला। सुभान अल्लाह। तो सोचिए कि दीन से दूर करने में हम एज पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चे के लिए। ऐसा चीज अच्छी लगेगी? और ये सवाल अपने आप से पूछें क्या ये चीज मुझे अपने बारे में अच्छा लगेगा कि मैं दीन पढ़ना शुरू करूं और मुझे फौरन ही कोई खुशी माटे हाँ दीन पढ़ रही है अम्मा और कर ये रही है, मुझे अच्छा लगेगा? तो नहीं लगेगा तो मैं अपने किसी और से क्यों करूं ना। तो ये कॉमन कोचिंग चीज है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, पावरफुल क्वेश्चनिंग, कंट्रोल द ट्रैक, रोल मॉडल, बिकम अ रोल मॉडल, एंड नो जजिंग। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए था कि नेवर जज, नेवर एवर जज, ठीक है। ओ सुभान अल्लाह, यस डेफिनेटली वी डू बिकम बुली, कि हम सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अना मैंने जब ये पढ़ा था तो सबसे पहले मुझे खौफ आया था, और मैंने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलमारी के ऊपर वो बड़ा बड़ा प्रिंट आउट लगा हुआ है कि अना मिनकुम मुनफ्फिरीन, ताकि मैं कभी ये भूलूं नहीं, कि मैं कभी उन लोगों में से ना हो जाऊं जो दीन से भगाने वाले हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको शैतान के इस चाल से, ठीक है। तो पेरेंट एज कोचेस में एक ये चीज आपको समझ में आई, ये 5 चीजें। कोई इसके बारे में सवाल? अगर नहीं है तो आगे बढ़े इंशाल्लाह। और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओह, तो ज्यादा ही आगे बढ़ गए। ओके जी, ओके। सो सबसे पहले डोंट्स क्या है कि डोंट लिव योर ड्रीम्स थ्रू योर चाइल्ड। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी या मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका, मेरा बच्चा बन जाए, जरूरी नहीं है वो बने, ठीक है। बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? हम समझते हैं कि 2 घंटे का अपने बच्चे को लेक्चर देंगे ना तो वो सीधा हो जाएगा, और वो 2 घंटे के लेक्चर से सीधा नहीं होगा तो 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, ठीक है ना तो 3 घंटे तो जरूर सीधा हो जाएगा। उसके बाद जब वो वही गलती दोबारा करते तो हम कहते हैं यार तुमको इतना समझाया था फिर भी तुम वही कर रहे हो, ठीक है। कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। वो एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है ना। तुमसे तो अच्छा है कि बंदा जाके भैंस के आगे बीन बजा ले। तो भाई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या एक चीज यूज करते हैं, एक ये शेयरिंग ऑप्शन, हाँ ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं बड़ी खतरनाक किस्म की, और वो क्या है? FBI, ठीक है। अच्छे क्या ढीपते जाते हैं जैसे जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ढीठ बन जाते हैं। अच्छा सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा अब देखता है कि अभी मैंने ये कर दिया है ना, अभी अम्मा ने 2 घंटे बोलना ही, वो पहले से अपना अपना दिमाग शट ऑफ कर लेता है, मतलब कान से ऊपर बात ही नहीं जाती, क्योंकि उसको पता है ना कि ये तो कॉमन बात है, हम बोलते रहेंगे और जब बोलते हुए टाइम हद से हद 2 लगा देंगे, ठीक है। यही करेंगे, अम्मा का पैटर्न तो बच्चे जान गए ना,
तो हमें अपना पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो FBI क्या होता है? बच्चे ने गलती कर दी है या बच्चे ने गलती नहीं की, FBI इज सच ए कूल टूल कि ये आप किसी से भी बात करने का बताएं। यानी कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है या आप जो है बताना चाह रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो ये पैटर्न होता है उस जुमले का या उस स्टेटमेंट का बेसिकली। FBI का क्या मतलब है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, FBI का मतलब है सबसे पहले फीलिंग। ठीक है, फीलिंग की स्पेलिंग सही नहीं है, फीलिंग। ठीक है, फिर बिहेवियर और फिर इम्पैक्ट। ठीक है, ये होता है FBI। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे, मुझे ये महसूस हुआ आज जब तुमने ये चीज की, तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ या मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारा ये बिहेवियर और इस चीज का तुम्हें ही आगे नुकसान होगा अगर तुम ये कंटिन्यू करोगे। तो क्या ख्याल है इस चीज को कैसे बदलें? अब आप एक इस जुमले को देखें, इस जुमले का पैटर्न देखिए, फीलिंग, बिहेवियर, इम्पैक्ट। और एक सोचें कि यार तुमको जितना भी समझा लो ना, तो मैं हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं यार, तुम सोच समझते क्यों नहीं हो बेटा? हम ये सब चीजें हम हमसे पूछो ना, हम भी यही करके आए हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर उन्होंने हमें नहीं समझाया, हम तुम्हें समझाने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, बच्चा क्या सोचेगा? क्या? अब इस चीज को महसूस करना, बाकी मैं तो कहती कि ये FBI जो है ना, ये उस पर लगा होना चाहिए बोर्ड्स के ऊपर कि भाई बात करें कैसे, अपनी फीलिंग बताएं। इवन जब मैं रिलेशनशिप कोचिंग करती हूँ तो मैं हस्बैंड और वाइफ को दोनों को ये अलग अलग केसेस में यही चीज देती हूँ कि FBI के तहत अपनी स्टेटमेंट अपनी बीवी को बताएं और FBI के तहत अपनी स्टेटमेंट अपनी मियाँ को बताओ। आई डू दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट निकलता है। क्योंकि बीवी कहती है ये तो मुझे समझते ही नहीं है, या इनसे इनको इनको बताऊंगी तो ये तो मना कर देंगे, ये मुझे टाइम नहीं देते, या ये मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते। अब इसके अंदर फीलिंग और बिहेवियर क्या है, इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, शौहर का भी यही कहना होता है कि कुछ बात भी कर लूं, इन्होंने तो समझना है नहीं। तो फीलिंग, बिहेवियर, इम्पैक्ट क्या है? मैं ये महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तुम्हारे इस पर्टिकुलर इस बिहेवियर की वजह से। बिहेवियर बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि जैसे तुमने जब मुझसे ये चीज कही, तुम्हारा लहजा इतना रूड था। समझ रहे? ये नहीं कि जब तुमने मुझसे बदतमीजी की, बदतमीजी डिफाइन करे कि बेटा ये जो अल्फाज आपने इस लहजे में बोले, ये दैट इज योर बिहेवियर दैट हर्ट मी। और ये अगर जारी रहेगा तो तुम आगे भी सोचो कि ये आगे तुम्हारे लिए नुकसानदेह है और मेरे लिए भी, मुझे ये चीज नहीं पसंद आई। तो क्या हम ये चीज चेंज कर सकते हैं? जो 2-3 घंटे की क्लास थी वो 15 मिनट में सुकड़ गई, तो क्या चीज बेहतर है? जब बहुत से लोग कहते हैं कि ये कहना बड़ा आसान है, आप तो बड़े लंबे लंबे भाषण देके चली जाती हैं, तो मैं उनसे ये बात पूछती हूँ कि ये जो आप 3 घंटे के भाषण देते हैं, मुझे ये बताएं कि कभी वो काम करते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है उससे? अगर तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा हो तब तो बात है। जब उससे भी तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई चेंज करके देख लो ना। क्या ख्याल है? कोई कुछ कहेगा? कितनी खामोशी क्यों है भाई? ना आपके पास, सबके पास माइक्स हैं, आप माइक्स पे भी बोल सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो, प्लीज काइंडली। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, चेंजिंग पैटर्न हेल्प्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ कहेगा या आगे बढ़े? सो FBI याद, अब FBI याद रहेगा? FBI बड़ी खतरनाक चीज है, ये याद रहती है ठीक है ना, कि फीलिंग, बिहेवियर, इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर ये चीज हो गई है तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैंने सबके माइक्स अनम्यूट कर दिए हैं। अगर कोई इस टाइम कोई भी चीज़ एडिशन करना चाहता है किसी भी चीज़ की, तो अपना माइक काइंडली अनम्यूट करके बोल सकता है, ऑन कर सकता है। जी, तो मैं वही पूछी थी, कोई कुछ कहना चाह रहा है?
या फिर आगे बढ़े? मेरे ख्याल से कोई, चले आगे बढ़ते से ये। आगे बढ़ा जाए। हाँ, हाँ आज जी, की क्लास बड़ी खामोश क्लास है। ओके जी। एक्चुअली सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, ट्रिक्स है बहुत। हाँ ओ सुभान अल्लाह, एक मिनट, यही बंद हो गया। ओके जी। सो FBI हो गया, तो डोंट आपने बी ऑब्जेक्टिव में हमने सीख लिया, FBI समझ में आ गया। और फिर बी पेरेंट फर्स्ट एंड कोच सेकंड। कोच सेकंड से क्या मुराद है कि देखिए, हम हर वक्त उनकी कोचिंग में नहीं रह सकते कि हम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हम तुम्हें फैसिलिटेट करने बैठे, नहीं। पेरेंटिंग इज समथिंग कि एक जुमला अपने लिए याद करना आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। और वो जुमला क्या है? वो जुमला ये है कि जब बच्चा आपको कोई कहानी सुना रहा हो या कोई भी चीज बता रहा हो कि या अम्मा ये हुआ, सॉरी, तो जब बच्चे आपको कोई कहे तो आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछें, सिर्फ एक सवाल, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी कि डू यू वांट मी टू इंटरफेयर और डू यू वांट मी टू लिसन, बस। और ये ऐसे नहीं कि मैं क्या चाहते हो, मैं सुनूं ये बात या फिर तुम चाहते हो कि मैं इससे बात भी करूं, ऐसे नहीं, खींच के नहीं मारे कि इस सवाल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या आप मुझसे ये डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूं, या आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे हैं, दिल हल्का करना चाह रहे हैं। जब आप बच्चे को ये चीज देंगे ना, ये उसका सेफ स्पेस है, तो उसको ये भी समझ में आएगा कि मैं अपना दिल हल्का कर सकता हूँ अपनी माँ बाप के साथ आके, उसको ये बाहर के दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बी अ पेरेंट who knows when to listen and when to be a coach. कोच आपको सॉल्यूशंस देता है, पेरेंट सिर्फ आपकी सुनता है, ठीक है? और आपको इनकरेज करता है या आपको अफर्मेशन देता है कि ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। ये नहीं कि हाँ मुझे पता था इसलिए तो मैंने, अगर उसकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि वो मुझे पहले दिन से अच्छा ही लगा था, वो छोड़ो, उसकी अम्मा भी मुझे अच्छी नहीं लगती, हम उसकी फैमिली को भी रगड़ देते हैं उठा के, ठीक है? तो ये चीजें जब हम करेंगे तो हमारा बच्चा फिर हमारे पास अगली दफा आएगा, ठीक है? तो ये चीज नहीं करनी। फिर डोंट फोर्स प्रैक्टिस, ये करो, ठीक है? तो ये वाली चीज नहीं चलेगी कि नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। और फिर वही तो, हमारे बच्चे हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास उनके सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशंस नहीं होते, वो बेसिकली डिक्टेशंस होते हैं, ठीक है ना? कि ये करो, वी फोर्स प्रैक्टिस। तो ये सारे 4 डोंट्स आपने करने, ठीक है? और फिर आगे बढ़ते हैं, डूस पे आते हैं। से टू योर चिल्ड्रन, क्या? थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर बेटा, बारकल्लाह फीक जान, ठीक है? आई एम सॉरी। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे से उल्टा चीजें छुपा के, एग्जैक्टली चीजें छुपाते ही तो है हमारे बच्चे हमसे, ठीक है? आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है कि हाँ बेटा मेरी गलती थी। जब बच्चा ये देखेगा कि एक बड़ा ये कर रहा है तो उसकी भी रोल उसमें आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? आई ट्रस्ट यू, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि बजाय से कि हम चौकीदार बन जाएं, तो हमें कहा गया है कि तुम राई हो। राई क्या करता है? वो अपनी भेड़ों पे नजर रखता है, लेकिन वो ये भी ट्रस्ट करता है कि हाँ उसने अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करता है, अपनी तरबियत पे। क्यों? क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग पे, उन भेड़ों की ट्रेनिंग पे टाइम लगाया होता है, डंडे से सीधा करने में, उनको लेके जाने में, वो उनको बार बार वो करने में उसने टाइम लगाया होता है। जब अपने बच्चे को ये बताएंगे देखो बेटा, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तुम पे पूरा एतमाद है कि तुम कोई ऐसी चीज नहीं करोगे जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान जो है वो रिश्ते में रुकावट बने, जिससे अल्लाह जो है उस तुम जो हो अल्लाह से दुआ ना मांग सको, क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह हमारे और अल्लाह के रिश्ते में रुकावट बनते हैं। आई ट्रस्ट यू कि कोई भी ऐसी चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी या कोई ऐसी चीज जो बुरी होगी तुम मुझसे आके कहोगी, ठीक है? तो ये आई ट्रस्ट यू इट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये नहीं कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, एक चमाट ये वो, ये नहीं। एंड आई लव यू,
उहिब्बुक फिल्लाह कितनी दफा कहते हैं अपने बच्चे को? कहें, रोज कहें। फिर आई एम प्राउड ऑफ यू, ये नहीं कि ओ 90% मार्क्स आए हैं। तुम्हारे मामू की, चाचा के, फूफा के तो 98% आए थे। नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू तुम्हारे 90% आए। आई एम प्राउड ऑफ यू तुम्हारे 70% आए। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने चीटिंग तो नहीं की। आई स्टिल रिमेम्बर माय मदर, उन्होंने माशाल्लाह एक चीज हमारे से कि बेटा तुम्हारा डी ग्रेड आएगा ना, लेकिन तुम ये कहोगे कि मैं चीटिंग के बगैर पास हुई थी, मुझे कबूल है। तुम मुझे A1 ग्रेड लाके दोगी चीटिंग के साथ, तो मैं तुम्हें, मुझे कबूल नहीं है। सो प्रिंसिपल वाज मोर इम्पोर्टेंट टू माय मदर रादर देन सक्सेस। सो डिफाइन करें ये चीज कि आई एम प्राउड ऑफ यू नो मैटर व्हाट, कि जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम्हारी पोटेंशियल है, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई नो यू कैन डू बेटर। ये नहीं कि नहीं, यू कैन डू बेटर, यू कुड हैव डन बेटर, इससे अच्छा ला सकते थे तुमने टाइम नहीं लगाया, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, PSL देख रहे थे, फला देख रहे थे, गेम देख रहे थे। नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई नो यू कैन डू बेटर, बट नहीं एंड, ठीक है, एंड आई नो यू कैन डू बेटर एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, बस तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही करनी होती है। मेरी जिंदगी में तुम लोगों की वजह से कभी सुकून नहीं आ सकता। जब मैं माँ के ये जुमले सुनती हूँ, मैं सुभान अल्लाह में सोचती हूँ, या अल्लाह ये नेमतों की ना कदरी नहीं है तो और क्या। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड आई मिस्ड यू। ये सब चीजें क्या बच्चों को कहेंगे तो आप मुझे बताइए कि ये चीजें आप समझते हैं कि ये चीजें बच्चों को कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या अफर्मेशन नहीं देंगी? और हमने कभी ये करके देखे हैं, दिन में अपनी चीजें ऐड करके देखी हैं? उनको पता होगा। अच्छा, ये क्या चीज है, इनको पता होना चाहिए। क्यों उनको पता होना चाहिए? उनको पता है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है जी। मियाँ जी से क्यों कहते हैं कि आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी तारीफ नहीं करते? तो मियाँ को भी तो है ना कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी लग रही हैं। ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब मैंने ये बिल्कुल जनरल स्लाइड बनाई है, ठीक है। 3 to 5 years, ये बेसिकली हमारा जो कोर्स होता है NLP फॉर पेरेंटिंग, तो ये उसके अंदर हमको ऐसे समझाया जाता है कि भाई 3 to 5 years में आपको इमोशन कोचिंग करनी होती है, 5 to 7 years में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स बताने होते हैं, क्योंकि इमोशन कोचिंग जब आप करते हैं तो वो उस चीज के आदी हो जाते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि हाउ टू रियलाइज, हाउ टू एक्नॉलेज, हाउ टू आइडेंटिफाई, और उस चीज को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो फिर उसी के ऊपर बिल्डिंग होती है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ लें कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं, शुरू की क्लासेस में आप 1+1 2 कर रहे होते हैं, फिर उसी एडिशन में अजीब व गरीब और भी चीजें आती जाती है, फिर 136+38 होता है, फिर ठीक है, फिर उसी में अलजेब्रा ऐड होती है, फिर फ्रैक्शंस ऐड हो जाते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो बिल्डअप जो है वो पहली इंच जो है वो 1+1 2 से आती है ना। तो ये वो चीज है कि शुरू की ईयर्स में बच्चे की इमोशनल कोचिंग, इमोशन कोचिंग में क्या होता है, नेम एंड वैलिडेट योर इमोशंस, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि ओके मुझे हो क्या रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सैडनेस हो रही है, क्योंकि बच्चा हर चीज का इजहार एक तरह से कर रहा होता है, या तो वो पुकार कर रहा होता है, या फिर वो जिसे कहते हैं ठुन ठुन कर रहा होता है, अपनी अम्मा का दुपट्टा पकड़ के खींच रहा होता है, मम्मा मम्मा, आपको इरिटेट कर रहा होता है, आप खींच के थप्पड़ लगा रहे होते हैं, ठीक है। ओके, क्या हुआ है, आर यू फीलिंग सैड? ये नहीं कि तुम्हें, मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, मेरे बच्चे को नींद आ रही होगी, ठीक है। ये दो चीजें नहीं होती बच्चे की जिंदगी में। नेम एंड वैलिडेट द इमोशंस दे आर फीलिंग। बेटा आप आर यू सैड बिकॉज ऑफ दिस, आर यू हैप्पी, आर यू इरिटेटेड, आर यू फ्रस्ट्रेटेड, क्या हुआ है, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ ये वैरायटी होती है मेरे साथ। फिर लेट देम प्रोसेस दिस इमोशन। अगर सैड हो तो क्यों हो, क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं, सैड हो ना, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके टू बी सैड। थोड़ी से बैठ जाते हैं, रोना है तो रो लो, लड़कियों की तरह मत रो, या तुम बिला वजह रह रहने करके दिमाग नहीं खराब करो, नहीं, रोना है तो रो लो, यू वांट टू क्राई, क्राई, इट्स ओके।
एंड देन लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ये चीज कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? ज्यादा मुश्किल क्या चीज है इसमें? ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये इस तरह से 3 to 5 इयर्स में सॉल्व होती हैं। फिर 5 to 7 में क्या हो रहा है? व्हाट एम आई फीलिंग। अब देखें, वो ऑलरेडी वो जान चुका है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से नेम एंड वैलिडेट इमोशंस सिखा दिए हैं। व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट वुड हैपन इफ, व्हिच वन विल आई ट्राई। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फिर आगे 7 to 9 है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स इन चंक। यानी कि क्योंकि 7 to 9 में अब उसकी चीजें, उसका स्कूल ऐड हो गया, उसके प्ले आवर्स ऐड हो गए हैं, उसका बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही है। तो उसको ओके, ये चीज तुम इसको इतना कर लो, बाकी हम बाद में देखते हैं। इसको इतना कर सकते हो, इसको हम बाद में देख लेंगे। छोटी छोटी चीजें कर लो, ठीक है, क्योंकि उनके लिहाज से एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो बहुत बड़ी चीज को हम जरा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसको इतना करके देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, क्योंकि उनके लिहाज से अगर उनका दोस्त उनसे बात नहीं करे, उसके दोस्त ने किसी को कुछ कह दिया। आई स्टिल रिमेम्बर, ये 7 to 9 ईयर्स की एज में मेरा नाम जैसे अमरीन अब्बासी है, तो क्लास के बच्चे मुझे बासी डबल रोटी कहते थे, और मैं रोज रोते हुए घर आती थी कि बासी डबल रोटी कहते हैं मुझको, बासी डबल रोटी कहते हैं मुझको। ठीक है, और अम्मा मुझे समझा रही होती थी कि बेटा कोई बात नहीं, कहना तो थोड़े दिन कहेंगे, तुम अगर जितना ज्यादा शो करोगी ना, उतना ज्यादा वो तुम्हें और कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया, और ये बहुत बुरी बात है अगर आप इस बात पे हंस रही हैं तो इट्स स्टिल वेरी ऑफेंसिव। ठीक है, तो लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा हुआ, तो हमारी अम्मा भी 100 काम मेरी अम्मा के ऊपर भी होते थे ना, तो शी वाज लाइक, तुम हो क्या बासी डबल रोटी? नहीं हो ना, इंसान हो तो इंसान बनो। इन दी एंड ये जवाब मिलता था। ठीक है, तो वही बात है कि ब्रेक डाउन, ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर। ठीक है, सो छोटी, अब ये इस वक्त बड़े मजे की बात होती है कि बासी डबल रोटी कहते हैं कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त मेरे लिए एक जिंदगी मौत का मसला था कि मुझे ये क्यों कहते हैं। ठीक है, जब मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिहाज से छोटी होती है, लेकिन उनके लिहाज से देखें तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। 7 to 9 एज में उन्होंने देखा क्या है दुनिया में, उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि पूरी क्लास मुझ पे हंस रही है कि मुझे सब बासी डबल रोटी कह रहे हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो हम बच्चों को बच्चों की प्रॉब्लम अपनी दुनिया के लिहाज से देख रहे होते हैं, बजाय ऐसे कि हम अपनी दुनिया के सॉल्यूशंस बच्चों की दुनिया में ऐड करें। हम उनकी प्रॉब्लम को डिग्रेड कर रहे होते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, स्टेज हाउ, हो सैरिश, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो 9 to 11 में क्या हो रहा है? क्रिएटिव, अभी हम इसको आगे देखते हैं सैरिश इंशाल्लाह। ठीक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रॉम्प्ट्स, ये चीज समझ में आ रही है? अब देखें, यहाँ 11 साल की उम्र तक क्यों है? क्योंकि जब ये चीज बच्चे के अंदर आप बिठा देंगे ना, तो वो ये चीजें खुद ही बाय डिफॉल्ट करने लगेगा। ठीक है, जब बच्चा ये देखता है कि हर प्रॉब्लम का, जब भी मैं प्रॉब्लम आए तो मेरी अम्मा क्या करती है, चीखती हैं, या मेरे अब्बा क्या करते हैं, चीखते हैं, तो वो भी समझता है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चीखूंगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना, अगर एज ज्यादा हो जाए तो एक कैसे हैंडल करें? देखें, ये इसलिए यही प्रॉब्लम है, हम जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, जब मैं उनको ये देख के बैठती हूँ, तो ज्यादातर पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐसे स्टार्ट करनी पड़ती है कि वो उनको इमोशनल कोचिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हमने ये चीज शुरू से बिठाई नहीं होती। तो बेसिकली ये चार्ट मैं आप लोग को इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप लोग के बच्चे 3 to 5 इयर्स में हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, अब आपके बच्चे अगर बड़े हैं माशाल्लाह से, ठीक है ना, तो अब हम आते हैं जरा बड़े बच्चों के उसमें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट में कोई इशू आ रहा है कि ये कैसे बच्चों को सिखाएं? मैंने पिछली दफा भी कहा था कि प्लीज टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि 15 साल की उम्र में, तो जब ये वाला मसला आता है ना कि अब बड़े बच्चे हैं, तो अब उनके साथ कोई मसला नहीं, हमने पहले नहीं कर सके, लेकिन अब हम उनके साथ बैठ के ये वाला क्वेश्चन आए उनके सामने रखेंगे
कि noticing and naming emotion diffuse their charge and gives your child a chance to take a step back. ठीक है, अब अगर बच्चा फुल इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, धो रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उस वक्त होल्ड स्पेस करेंगे. मैं होल्ड स्पेस सिखा चुकी हूँ आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह. होल्ड स्पेस से मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेजी थी, रिमेम्बर दैट. वो बच्चा टेंट्रम कर था और अब्बा खामोशी से बैठा हुआ था. फाइनली बच्चा उनके पास आ गया. उस वक्त उसने बात करना शुरू की. ये नहीं कि उस वक्त बच्चा रो रहा है, धो रहा है, चीख पुकार कर रहा है, वो अब्बा भी स्टार्ट हो जाए. नहीं, होल्ड योर स्पेस. उसके आए कांटेक्ट में रहो, लेकिन कुछ करो नहीं. ठीक है, उसके बाद क्या, जब आप वो हो जाए, अपने भड़ास निकल जाए, पानी वानी दें, प्यार करें उसको. इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, लेट इट ऑल आउट. अब मुझे बताओ, जब वो थोड़ा सा काम हो जाए, नाउ एक्सप्लेन ऑल द इमोशंस आर एक्सेप्टेबल. देखिए, हर चीज के गुस्सा नहीं करना चाहिए. नहीं बेटा, देखो, गुस्सा एक फितरी चीज है. अल्लाह ने हमारे अंदर ही सारे इमोशंस डाले हैं. ठीक है, अब गुस्सा है, सैडनेस है, फियर है, गिल्ट है, बिट्रेयल, सब कुछ अल्लाह ताला हमारे अंदर डाले. लेकिन हम इसको गिव इन नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करेंगे. हम इसका बेहतर एग्जीक्यूशन, इसका इजहार करने में अच्छाई लेके आएंगे. बनिस्बत है गुस्सा आ रहा है तो चीजें तोड़ दो, नहीं. ठीक है ना, देयर आर नो बैड इमोशंस इफ नीड. ये चीज समझ में. रिसेंट वीडियो ऑफ टेंट्रम इंशाल्लाह अजीज मैं करूंगी, क्योंकि आप सैरिश, आप काइंडली कांटेक्ट द एडमिन्स. वो आपको पूरी वेब सीरीज वो सेंड कर देंगी ना, क्योंकि वो वीडियो अगर आप खाली देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. मैंने एक्सप्लेन भी साथ साथ की थी. ठीक है ना. सो फिर उसके बाद आप आए स्टेप 2, व्हाट्स द प्रॉब्लम. और ये मैं ज्यादातर टीनेजर्स के साथ बिल्कुल स्टेप टू स्टेप ये चीज लेके चलती हूँ जब मेरे पास वो कोचिंग के लिए आते हैं. ठीक है ना, कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीख जाओ. और उसके बाद जब वो बता रहे हो तो हम ये नहीं कि अच्छा ये मसला है ना तुम्हारा, नहीं. रिपीट बैक व्हाट दे से, और उसके साथ कैसे, सो यू आर सेइंग. तो अच्छा, यानी कि बेटा तुम ये कह रही हो या ये कह रहे हो, और उसके बाद जो वो कह रहा है वो रिपीट करे. इट मीन्स जब उसके कान में वापस बात जाएगी ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ या नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं सही समझी हूँ. ठीक है, उससे पूछें. सही. फिर दिस विल हेल्प देम फील हर्ड एंड अंडरस्टूड. फिर क्या, व्हाट आर द सॉल्यूशंस. अच्छा, तुम्हारे लिहाज से बताओ कि इसको हल कैसे करें. व्हाट डू यू नीड टू फिक्स दिस, हाउ डू यू नीड माय हेल्प. ठीक है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू. ठीक है. और फिर उसके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. फिर नीड टू बी इन फ्रेंड जोन एज वेल इन एडिशन टू. यस डेफिनेटली. और ये चल नहीं रहा. स्टेप 4, फिर व्हाट वुड एफ एंड इफ. अब ये बात है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का हिस्सा है. ठीक है, कि अच्छा अगर ये हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है, ये ज्यादा आसान है. क्योंकि अगर वो कुछ सोल्यूशन ऐसे दे रहा है कि मैं ये करूंगा या मैं उसको मारूंगा, तो ओके. उसको ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग से ये मारोगे उसको जाके, नहीं. ओके, ठीक है, ये भी हो सकता है. लेकिन क्या तुम्हारा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई चीज हो. यू नो, इवन एज कोचेस हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि अगर कोई आपका क्लाइंट आपसे ऐसे बात कर रहा हो ना कि मैं ये करूं, और आपको पता है कि ये चीज इसके लिए नेगेटिव है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं इसको छोड़ दो. क्योंकि अगर उसके जहन में ये चीज आ रही है ना, तो अगर आप उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा उसका जहन पलट के उस तरफ ही जाएगा. हम क्या करते हैं, ओके, हम उसके जहन में कहते हैं ओके, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है. क्या इससे बेहतर कोई चीज है, क्या इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है. तो वो खुद ही बैक फुट पे चला जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही डिस्कार्ड करे. लेट द चाइल्ड डिस्कार्ड इट देमसेल्व्स रादर देन यू डिस्कार्डिंग देम फॉर देम. ठीक है ना. फेलियर नहीं लेके आए, यानी कि फेलियर कह रहे हो, डिक्टेशन लेके नहीं आए कि तुम ये नहीं कर सकते. ओके, तुम्हारे जहन में ये चीज है कि इससे बेहतर कोई चीज है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा बेटा ये. ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ता है आपकी लैंग्वेज से. फिर विच वन विल आई ट्राई. अब जब ये चीज पूरी हो जाए तो आपको ये नजर आ रहा है ना, तो दीज आर द 5 स्टेप थिंग कि आप अपने बड़े बच्चों के साथ बैठ के कर सकते हैं. ठीक है, जिनके साथ हमने शुरू में स्टार्ट नहीं किया. तो ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो स्टार्ट नाउ, और आपके बड़े बच्चे हैं तो फिर इन 5 स्टेप से स्टार्ट करें. ठीक है.
और हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम मेरे ख्याल से मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन इसको हम ये कहते हैं कि देखिए, स्टार्ट विद मैं क्या करना चाहती हूँ, और आप क्या करना चाहते हैं। ये पीछे कहे चला गया, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो उनसे हम ये पूछते हैं कि भाई, जैसे मैं ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट सिखाती हूँ जब डिवाइसेस के साथ, ठीक है, जब हम उनको डिवाइसेस दे रहे होते हैं या फिर हम उनसे कोई चीज निगोशिएट कर रहे होते हैं, उनकी टाइमिंग्स निगोशिएट, मैं ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग्स में निगोशिएट करती हूँ। अगर मैं आपको दिन में 3 घंटे स्क्रीन टाइमिंग दूं, तो उस स्क्रीन टाइमिंग के आपको देखिए नजर भी आ रहा होगा ये स्क्रीन के स्कूल हॉलीडेज और डेट, ठीक है, ये मैंने पूरा डिजाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस तरह से है कि वो इसकी 2 कॉपीज बनाई मैंने और उसको दिया, उसने पेंसिल से यहाँ पे 4 लिखा, मैंने 2 लिखा, तो फिर यहाँ पे निगोशिएशन सेट हुई और उससे आई एग्री टू डू द फॉलोइंग बिफोर गोइंग ऑनलाइन। यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी का वो काम करना शुरू किया कि देखिए, आपके दांत साफ हो, आप शावर करें, आपका बिस्तर बिल्कुल बना हुआ हो, ठीक है ना, ये काम आप कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद आप कर लें। तो आप देखें, ये आई एग्री टू दिस 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 दिस, अब इसमें बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी, ठीक है, तो ठीक है, इसकी जगह तुम क्या मुझे कहोगे कि इसकी जगह तुम क्या करना चाहते हो, तो वो वहां पे लिख दो, यू नो, और उसके बाद हम उस चीज को एडजस्ट करके और फिर उस पर डेट साइन करके दोनों साइन करते हैं। और ये नहीं कि ये 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बच्चों के साथ हमेशा छोटे लेवल पे बनाए, और ये चीज जो है ना उनको बड़े होके भी उनके लिए फायदेमंद नहीं, बिकॉज दे वुड नो हाउ टू नेगोशिएट देयर टर्म्स। ठीक है, अभी से ही काम उनके साथ छोटे छोटे लेवल पे करना शुरू करेंगे ना, वो बड़े लेवल पे इंशाल्लाह खुद ही समझ जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें लिखे और उनकी चीजें ऐड करें इसमें कि हाँ ये चीज तो ठीक है, तुम मुझे बताओ इसकी जगह तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस अभी इसके लिहाज से। ये का जी, हेलो, अच्छा, वालेकुम। वही 5 बज रही है। ओके, हेलो, आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट, सो दिस, हाँ बेसिकली यही मेरी लास्ट स्लाइड है इंशाल्लाह। एक, ओ सॉरी, आगे बंद हो गया। ये अभी हमारे पास टाइम है, राइट? जी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट है। जी एग्जैक्टली, मैं वही सोच रही हूँ कि अभी किसी ने ये कहना कि टाइम आगे है। ओके, एक मिनट, मुझे जो है ना ये स्लाइड बंद हो गई मेरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो मैं आपसे पूछी थी किसी को कोई इसमें कुछ ऐड करना है? कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? यार ये क्या हो रहा है, एक आई एम रियली सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। ठीक है, लेट गिव, जब तक आप प्लीज कोई अगर आप लोग कोई चीज उसमें ऐड करना चाहें तो लेट मी नो। सुभान अल्लाह, या कोई सवाल करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तो जैसे मैं अकेले ही बोल रही हूँ। आई हैव अनम्यूटेड ऑल माइक्स। अगर कोई बोलना चाहता है, कुछ चीज़ ऐड करना चाहता है, कोई अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता है, तो काइंडली आप माइक अनम्यूट करें और थोड़ा सा एडिशन करें, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होगी। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर कर सकते हैं, आपने अपने बच्चों को टैकल किया इस तरह की टफ सिचुएशन में। और ये वाला जो लास्ट पॉइंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये मुझे बड़े मजे का लगा है, क्योंकि मुझे लगता है आगे जाके इन नियर फ्यूचर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। अब माँ बाप बचपन में बच्चों को सिखा देंगे हाउ टू डील विद अदर्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्लाइड्स काम कर रही हैं। अच्छा देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि यू वुडंट बिलीव कि जो मैंने पीपीएस कोर्स किया, पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जो था मेरा, उसके अंदर सुभान अल्लाह जो वो उन्होंने कहा था कि दे वर द पेरेंट्स आर टॉट टू द पेरेंट्स आर teaching their child budgeting at the age of 7 years old.
बजटिंग, एंड आई वाज शॉक्ड कि बकायदा उसमें पूरी वो चीज है कि हाउ टू टीच योर चाइल्ड बजटिंग, और कैसे कि उनको क्या है, ओके ये जार रखा हुआ है, इफ यू वांट टू ईट आउट यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर एज वेल, कि ठीक है हमारी तरफ से उस दिन के लिए इतने पैसे होंगे, अगर आप महीने में एक पिज्जा खाना चाह रहे हैं फाइन, कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि उनको सेविंग्स का अंदाजा हो। ठीक है, उनको ये नहीं कि हाँ ठीक है, हाँ आज पिज्जा खाना, आज ये खाना नहीं खाना, पिज्जा खाना है, तो यू नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। अगर उनको कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो कि वो चाह रहे हैं कि ये चीज घर में होनी चाहिए, कि ओके बेटा अगर ये चीज है तो लेट ये आपके सामने घर का ग्रोसरी वो है, लेट अस नो कि हम क्या चीज इस महीने अवॉइड कर सकते हैं, जिसके जिसके तहत हम ये चीज ले सकें, और वो चीज माशाल्लाह से 7-8 साल के बच्चों के साथ जब ये की जाती है तो दे रियली के हाँ ठीक है वी कैन गो विदाउट दिस थिंग, हम ये चीज पे कट डाउन कर सकते हैं, हम अपने स्नैक्स पे कट डाउन कर सकते हैं। बकायदा वो खुद सॉल्यूशंस लेके आते हैं, और वो चीज उनको मैनेज करना इतनी छोटी एज से आ जाती है कि कौन सी चीज हमारी जो है ना वो एसेंशियल्स है, और कौन सी चीज हमारी ऐसी है कि उसके जो है ना ठीक है इट्स नेसेसरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी, लेकिन है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये चीजें सुभान अल्लाह ऐसी हैं कि मैं तो पढ़ के दंग रह गई थी कि 7-8 साल के बच्चे ये चीजें कर रहे हैं। आई मीन हम लोग ने, मैंने बजटिंग जो है ना 18-19 साल की उम्र में आके सीखना शुरू की थी, वो भी अभी भी कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है, अभी भी तो उसमें आगे पीछे हो जाता है मामला। ठीक है ना, सो आप ये देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैं कहती हूँ कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं होते, तो उनके लिए जरूरी है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर मैं आपको डिवाइस, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, यू आर गोइंग टू यूज द इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर विच इज इन द लिविंग रूम। अगर आप चाहते हैं हम आपको टैबलेट दें, तो टैबलेट इज नॉट गोइंग टू गो इन योर रूम, यू हैव टू यूज द टैबलेट इन द लिविंग रूम। ठीक है, और उसके ये टाइमिंग्स हैं, अगर आप किसी दिन टाइमिंग ज्यादा लेंगे तो उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई जो है ना वो देना पड़ेगा हमको, इसका ऑल्टरनेट देना पड़ेगा कि उसकी जगह आप क्या करना चाहेंगे अगले, या तो अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं 1.5 घंटा खेलना चाहता हूँ बजाय से कि मैं 1 घंटा खेलूं, तो इसका मतलब ये कि आप अगले दिन के आधे 1 घंटे में से आधा घंटा मुझे दे दें। ठीक है, या फिर आप उसकी जगह मुझे कोई काम करके दें। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, और ये बहस मुबाहिसा नहीं, देखें ये चीजें मैंने असल में मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में किस किस जो है ना के साथ ये कर चुकी हूँ डिस्कस, शायद मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे किया था। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग जो है ना वो आजकल के बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। यू नो, लेट देम वैल्यू देयर ओन सिग्नेचर्स, कि तुमने कहा था, यहाँ पे मेरी साइन भी है, एंड ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि देखो तुम्हारी साइन भी है और मेरी साइन भी है। अगर तुम समझते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर रही हूँ, अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि हाँ ठीक है जब तुम खेल रहे होगे, और मैंने ये शिक डाली है इसके अंदर कि जब तुम खेल रहे होगे मैं तुम्हें बीच में से नहीं उठाऊंगी कोई घर का काम करने के लिए, इल्ला ये कि बहुत बहुत इमरजेंसी हो जाए। ठीक है, अगर मैं ये काम करूं तो फिर आई एम ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर अ पेनल्टी, तो फिर मैं आपको ये चीजें दूंगी। ठीक है ना, तो बकायदा आपकी साइन भी और उसकी साइन भी इस पे होनी चाहिए, और दैट इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल, कि इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, कि आप सिग्नेचर का, आपकी जो एग्रीमेंट आपने किया है उसकी वैल्यू बढ़ती, सेल्फ वर्थ बढ़ती है बच्चे की। समझ रहे हैं? तो काइंडली ये चीजें जरूर करें अपने बच्चे के साथ। ठीक, तो इंशाल्लाह अब हमारा वक्त भी क्योंकि खत्म हो रहा है, तो व्हाट्स नेक्स्ट अब ये है कि इंशाल्लाह अजीज आगे मेरे कुछ कोचिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं कि मैं रमजान तक कोई और नई पेरेंटिंग वो स्टार्ट नहीं कर सकूंगी, लेकिन इंशाल्लाह अजीज मैं कुछ नई चीजें तैयार कर रही हूँ जिसके अंदर ये दो जो जिनकी मैंने खुद जो है सर्टिफिकेशंस किए हैं, आई एम गोइंग टू बी इंशाल्लाह अजीज
planning these coaching sessions and coaching training sessions basically कि जो number 1 है कि enabling engaging NLP for parents. NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स और वो है जो पेरेंटल उसका एस्पेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, किस एज के बच्चे के लिए कौन सी इंटरवेंशन और कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा. और दूसरी चीज जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग NLP के लिहाज से ना. तो इंशाल्लाह अजीज मेरे ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, तो लेकिन वो रमजान के बाद हैं. तो उस वक्त तक इंशाल्लाह लेट्स होप कि आप लोग माशाल्लाह से जो अब तक जो कुछ सीख चुके हैं वो आप लोग इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे. और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना जो नए लोग हैं जिन्होंने अपना पेरेंटल पर्सनालिटी टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेट मी नो. इंशाल्लाह आप कभी कर सकते हैं इंशाल्लाह. और आप पुरानी वर्कशॉप्स अगर लेना चाहते हैं तो यू कैन कांटेक्ट द इस्ला नेटवर्क, और वो फिर आप उनसे बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स उनसे बाय आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो क्योंकि जितनी भी ये सारी चीजें वो सब पेड वर्कशॉप्स थी. ठीक. सो अभी कोई सवाल, कोई भी चीज आप लोग पूछना चाहें, वो करना चाहें. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से जो है सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं. मैंने काफी टाइम ओवर ले लिया, लेकिन हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था ना. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक. सो लेट मी नो इंशाल्लाह कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, वरना फिर हम एंड करें. मेरे अलावा अगर कोई और बोलना चाहे तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट. अदरवाइज फिर मैं बोल लूंगी. जज़ाकल्लाह खैर निदा जी. Jazakallah khairan Kaseera for your so much interactive and informative workshop. मेरे नज़दीक बेसिकली जो हम वर्कशॉप से सीखते हैं वो एक इल्म की स्टेज होती है. इल्म की स्टेज से जो स्टेज है वो है अमल की. अगर यहाँ पर जितनी भी मदर बैठी है वो सिर्फ इल्म के लिए आई हैं तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी एप्लीकेबल. आपको ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी और अपनी पर्सनालिटी को मज़ीद एलिवेट करना पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चे को एक बेहतर तरीके से समझ सकें और उसको भी अपनी पर्सनालिटी एक बेहतर तरीके से समझा सकें. जबकि मुझे ये जो हाँ जी, यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट की काफ़ी बातें चल रही हैं. हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ग्रुप में जो है ना वो सिस्टर अमरीन अब्बासी, आप ग्रुप में जो है हम इनका इंटरेक्शन बेसिकली करवाएंगे. आप वहाँ से कैंडिडेट जो अपना पर्सनालिटी टेस्ट करवाना चाह रहे हैं. इंशाल्लाह अजीज जरूर देखें. और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा ना इल्म और अमल, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म बगैर अमल के जुनून के अलावा कुछ नहीं. ठीक है ना. और जुनून कहते हैं बेसिकली ऑब्सेशन को. कुछ लोग बहुत ऑब्सेस होते हैं कि मेरे पास किताबें हो, वो किताबें जमा करते चले जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि बस मेरे पास किताब होनी चाहिए. ये नहीं सोचते कि जो मैंने किताब पढ़ी है उस पर अमल करना है. उसको उस किताब पढ़ ली, ओके फाइन, उसको मैं अपनी जिंदगी में कैसे लेके आऊं ताकि एक बेहतर कर सकूं. और जैसे आपने कहा, देखें language is very important. How we talk to others and how we talk to ourselves is very important. ये बात नहीं कि हमें ये करना पड़ेगा. It's about कि हमें ये करना है क्योंकि. ठीक है. हमें ये करना है क्योंकि मोमिन कौन है? जिसका आज उसकी कल से बेहतर हो. ठीक है. हमें ये करना है क्योंकि हम राई हैं. ठीक है ना. हमसे हमारी रैयत के बारे में सवाल होगा इंशाल्लाह. तो हम ये सवाल का जवाब कैसे दें. ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमें ये चीजें जो है ना करनी है. ठीक है ना. क्योंकि जब हम करना पड़ेगा कहते हैं तो इट्स लाइक ये हमारे पर बोझ है, खुदा ना खास्ता. सुभान अल्लाह. ठीक है. तो हमारे लिए बोझ नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह वी वांट टू बी बेटर फॉर आवर किड्स टू बी बेटर इंशाल्लाह. ठीक है. बिल्कुल ठीक. यहाँ पर एक बात भी ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी वालिदैन नहीं होता या पेरेंट नहीं होता तो अपने बच्चों से मोहब्बत ना करें. आप जो भी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमने अभी कुछ देखी, हम पेरेंट्स को नॉर्मली नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए. उनके पीछे इंटेंशन होती अच्छी ही है कि हमारा बच्चा स्टूडेंट या हमारा बच्चा बिल्कुल ही ट्रैक पर आ जाए. बट व्हाट मैटर्स इज कि आपकी डायरेक्शन कैसी है, आपका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ कोचिंग एंड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद योर चाइल्ड वो कैसे है. क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंट जो है ना वो इम्पैक्ट्स आपके चाइल्ड पे पड़ेंगे. और माइट भी ऐसा हो कि आपकी इंटेंशन अच्छी हो पर क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट गलत चला जाए. ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है.
इंटेंशंस हर पेरेंट्स की अच्छी होती हैं, हर कोई लविंग होता है, केयरिंग होता है, सेंसिटिव होता है अपने चाइल्ड के लिए, लेकिन थिंग दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस इज राइट डायरेक्शन, जो कि हमने कोशिश की है कि इस पेरेंटिंग सेशन के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा सकें। और इस उम्मीद के साथ हम आपको ये अब हमारे जो बिल्कुल लास्ट कुछ मिनट्स चल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ हम आपको छोड़ेंगे कि आप अपनी जिंदगी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। जिस टाइम सिस्टर अमरीन नवाज़ी ने भी कहा कि एक मोमेंट वो है जिसका आप आज उसे कर सकते हैं, तो ट्राई टू क्रिएट योर आज बेटर देन योर कल। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। मैं यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हमारे ये 2 फ्राइडेज जो थे वो बहुत मसरूफ रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा हमारा आपस में, हमने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों के लिए एक और सेशन अरेंज करवाया जाएगा, वो डॉक्टर सारा जो है वो उस वर्कशॉप को डील और वो डर्मा के ऊपर है। ठीक है, वो डर्मा सेशन हमने आप लोगों के लिए रखवा है। इंटरेस्टेड पीपल जो है वो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। और दूसरी बात ये है कि इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप जो अभी आपने 2 वर्कशॉप्स ली हैं सिस्टर अमरीन अब्बासी की, आप उसके ऊपर अपना फीडबैक दी। ठीक है, क्योंकि चांसेस आर ऑलवेज देयर कि वहाँ पे हमारे पास एक स्पेस होती है जहाँ पे हम अपनी भी इस्लाह कर सकें। तो आप बेसिकली अपने फीडबैक्स के थ्रू हमें इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर अपनी कोई एडिशन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप वो भी हमसे राब्ता के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट आप हमसे वो राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे पास ड्रॉप करें ताकि हम अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकें। सिस्टर अमरीन नवाज़ी, आप कुछ ऐड अप करना चाहेंगी? इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। इसलिए कि आप लोगों ने मुझे जो है मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट करने का। और देखिए जितने भी पेरेंटल कोचेस मौजूद हैं, डॉक्टर सारा अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन प्रेजेंटर माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इसीलिए है कि आप सब माशाल्लाह से अपने आप को बेहतर कर सकें कई कई तरीके से, जो है ना, क्योंकि कोई किसी के साथ रेजोनेट करता है, कोई किसी के साथ रेजोनेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आपको नए स्पीकर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और थैंक यू सो मच कि आपने ये बात की कि मैं काफी, जिसे कहते हैं ना, देखिए सब इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, इस्लाह की सबको जरूरत होती है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि जो कुछ है कमी पेशी उसको पूरा किया जा सके इंशाल्लाह। और ये भी फीडबैक दीजिए कि क्या कोई खास टॉपिक है जो आप लोग उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम फिर जो है वो लाइन अप में रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे बात की जा सके इंशाल्लाह। ठीक, और इसके साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो कुछ अच्छा था, जो कुछ मुफीद था, वो बेशक अल्लाह के फजल से था, अल्लाह की तौफीक से था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कमी कोताही थी वो बेशक बंदे की तरफ से थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह। क्या बोले सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी तरफ से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और आप बाकी एंड करना चाहें तो आप प्लीज एंड कीजिए। बारकल्लाहु फीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर। हम बेसिकली अपनी मीटिंग को एंड करें इस उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ कि अल्लाह ने इस सेशन के थ्रू माइट भी कुछ खैर आप दिलों में डाला हो और आप जो है वो इसको एक बेटर लेवल पर अपने बच्चों के साथ लेकर जाना चाहें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सब के लिए अल्लाह हाफिज।